नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आ जाएंगे, जल्दी से जुड़ जाएंगे। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने आपसे बताया था कि स्टैटिक जीके को याद करने में आपको समस्या आ रही है, तो स्टैटिक जीके का रिवीजन जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। और उस रिवीजन को मैं कराऊंगा, है ना। जब मुझे लगेगा कि एमसीक्यू के टाइप में प्रैक्टिस करानी है तो मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल आज हमारी ये रिवीजन क्लास है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम, सभी लोग शानदार हैं, फर्स्ट क्लास है। प्लीज़ एक बार बताएंगे। ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ आप सभी को अच्छे से। जी, नमस्ते, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुस्कान अमृत कौर हैं और राशिद अली हैं, वेरी गुड इवनिंग। कुलदीप यादव हैं, कुलदीप जी जय हिंद। शत्रुधन हैं, फिरदौसी अहमद हैं, विद्या कुमारी हैं, प्रांशु जी हैं, राजा हैं, देवेश हैं, राहुल हैं, नेहा पाल हैं, शिखा हैं, पूजा हैं, मुस्कान हैं और चिराग तिवारी हैं, मोहम्मद नजीम जी हैं, आलोक रिया, तुषार वेद हैं, कुलविंदर हैं, दिव्यांशी राजपूत हैं, चंदन कुमार यूजर। ओके, अंशु कुमारी। चलो, सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, सभी लोग शानदार हैं। ठीक है, आप सभी के कमेंट मैंने पढ़ लिए, सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे अपना, है ना। और हमारा रिवीजन क्विक होगा। कोशिश करना कि आप क्लास में ही याद करते हुए चले जाए, है ना। क्लियर है? क्या कोशिश करनी है कि क्लास में ही याद करने चले जाएं। और एक डाउट आ रहा है कि सर हमें रिवीजन उसमें पुरस्कार वाली क्लास में इश्यू आ रहा है। चिंता ना करो, जिस भी क्लास में इश्यू आ रहा है, ठीक है, उसे मैं आपको याद कराऊंगा। और जब आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा ना मेरे थ्रू, तो फिर वो और चीजें, क्योंकि एक बार सर पढ़ा चुके हैं सोनवीर सर आपको, और एक बार आपका हो गया रिवीजन, तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर बस आपके ऊपर है कि आप कितना उसे बार बार रिवाइज करते हैं। तो फिर वो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना जी। ठीक है, हाँ सुमित जी, बिल्कुल आपके मैसेज मेरे पास तक आ रहे हैं। मोहन, आपके भी मैसेज आ रहे हैं। और राधेश्याम नाथ नाथ है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। आइए, प्रमुख उत्सव एवं त्योहार, ये पहली क्लास है आपकी प्रमुख उत्सव और त्योहार की। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, टाइप्स जो होंगे, जैसा कि सर ने बताया है कि स्टेट वाइज हम करेंगे इसको, नंबर फर्स्ट। और कुछ जो जनजातियां होती हैं, जनजातियों के अपने कुछ प्रमुख उत्सव और त्योहार होते हैं। जनजातियों के अपने प्रमुख उत्सव या त्योहार होते हैं, तो उनकी रिचुअल्स होती हैं, उनकी आमतौर पर फसल कटाई इत्यादि के दौरान वो कुछ उत्सव और त्योहार बनाते हैं। उनके कुछ पारंपरिक त्योहार वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए, अवार्ड है, अवार्ड भी बता देंगे, आप चिंता ना करो। ठीक है, अवार्ड को भी हम कर देंगे, है ना जी। ओके, और जीएस बूस्टर सीरीज आपकी चल रही है, आप सभी को पता होगा। उसमें 2 लेक्चर मैंने कराए हैं जीएस बूस्टर सीरीज में। एक प्रमुख संविधान संशोधन कराए हैं मैंने, और दूसरा जो है आपका वो आज मैंने कराया है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जीएस बूस्टर जो मेरे द्वारा कराया जाता है उसको भी आप देखा करो। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं इस तरह से करा रहा हूँ कि मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका कवर कर लूंगा इस जीएस बूस्टर सीरीज में। तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये मेरा दावा है कि 10-10 मिनट की वीडियोस में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे से कवर करने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आइए, बिल्कुल सभी का मैसेज आता है। ठीक है, चिराग तिवारी। आइए, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ये तो ठीक है, मैप है, मैप लगाए हैं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो आपके प्रमुख उत्सव हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। आप पढ़ चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। बस एक बार आपको गो थ्रू करना है, क्विक रिवीजन करना है, तो इसको हम क्विक रिवीजन के फॉर्म में ही देखेंगे। ठीक है ना। मुख्यतः हमारा फोकस इस बात पर रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, कि आंध्र प्रदेश के जितने भी उत्सव और महोत्सव हैं, ये क्लियर है, तो उनको हम नाम से याद करें, है ना, क्योंकि एसएससी ने अभी तक नाम को ही ज्यादा महत्व दिया है।
तो वो नाम से हम याद करें तो वो ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में दक्कन महोत्सव, नंबर फर्स्ट। दूसरा है कल्याण उत्सवम, ये कल्याण उत्सवम है। तीसरा है आपका येल्लमा जतारा। चौथा है फ्लेमिंगो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर ने भी लिखाया है फ्लेमिंगो उत्सव, ये मोस्ट एंड मोस्ट उत्सव इंपोर्टेंट उत्सव होता है आपका आंध्र प्रदेश का। फिर है आपका पुष्करालू उत्सव और फिर है दुर्गम्मा विशाखा उत्सव। ये प्रमुख उत्सव है आंध्र प्रदेश के। दक्कन महोत्सव है, कल्याण उत्सवम है, येल्लम्मा जतारा है, फ्लाइबिंगो है, पुष्करालू उत्सव है और दुर्गम्मा विशाखा उत्सव है, दुर्गम्मा विशाखा उत्सव है। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो त्यागराज आराधना, भीष्म एकादशी, प्लस आपका बन्नी उत्सव, ये भी इंपोर्टेंट है, बन्नी उत्सव, ब्रह्म उत्सव है, लुम्बिनी महोत्सव है आपका, जो कि लुम्बिनी महोत्सव महात्मा बुद्ध साहब को समर्पित है, और आपका उगादि उत्सव है। उगादि उत्सव आपका आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। उगादि महोत्सव को हम लोग दक्षिण का न्यू ईयर भी कहते हैं, इसको दक्षिण का नववर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम दक्षिण के नववर्ष के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हम सबसे पहले दक्कन महोत्सव बहुत अच्छे से याद करेंगे। नंबर फर्स्ट है दक्कन महोत्सव, याद हुआ सभी को दक्कन महोत्सव। दूसरा है कल्याण उत्सवम, तीसरा है इल्लम्मा जतारा, फ्लेमिंगो, पुष्करालू उत्सव, दुर्गम्मा विशाखा उत्सव, दुर्गम्मा विशाखा उत्सव, त्यागराज आराधना, भीष्म एकादशी, बन्नी उत्सव है, ब्रह्मोत्सव है, लुम्बिनी महोत्सव है और आपका उगादि उत्सव है। उगादि उत्सव को हम लोग दक्षिण का नववर्ष भी कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। प्लीज एक बार थम्स अप करके आप लोग बताएंगे। इसके बाद जी, रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल। रॉयल सीमा का एक्चुअली पठार है आपका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में रॉयल सीमा एक प्लेटू पड़ता है, तो रॉयल सीमा के पठारी क्षेत्र में आपका रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है आपका अटला टड्डी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अटला टड्डी महोत्सव। फिर है आपका रोटेला पांडुगा, इसको रोटी महोत्सव भी कहते हैं, रोटेला पांडुगा महोत्सव को, मतलब इसको रोटियों की ईद, इसका जो शाब्दिक अर्थ है रोटेला पांडुगा मतलब रोटियों की ईद, तो इसके नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये बात सभी को समझ में आई, ये बात क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। दक्कन महोत्सव है, कल्याण उत्सवम है, बोलो मेरे साथ, आंध्र प्रदेश में दक्कन महोत्सव है, कल्याण उत्सवम है, येल्लम्मा जतारा है, फ्लेमिंगो है, पुष्करालू उत्सव है, दुर्गम्मा विशाखा उत्सव है आपका, त्यागराज आराधना उत्सव है, भीष्म एकादशी है, बन्नी उत्सव है, ब्रह्मोत्सव है, लुम्बिनी महोत्सव है, उगादि उत्सव है, जिसको हम दक्षिण का नववर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल है, अटला टड्डी, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, और रोटेला पांडुगा, इसको रोटी महोत्सव, इसको रोटियों की ईद के नाम से हम लोग जानते हैं, ब्रेड फेस्टिवल है ये आपका। क्लियर है? एक बार थम्स अप करके आप सब लोग मुझे बताएंगे कि हाँ सर ये क्लियर है। सब लोग प्लीज एक बार थम्स अप करेंगे, थम्स अप करके सब लोग बताएंगे। जी ठीक है, आइए अब हम इसमें जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका दक्कन महोत्सव है, इसके बारे में आप कुछ चीजें सुन लीजिए। ये तो हो गया, आपने वन लीनियर याद कर लिया है ना। तो ये जो दक्कन महोत्सव है, दक्कन महोत्सव के बारे में आप लोग सुन लीजिएगा, और कुछ जो भी एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से आपके लिए एड ऑन कर दूंगा। ये दक्कन महोत्सव बेसिकली मुख्यतः
हैदराबाद में सेलिब्रेट किया जाता है दक्कन महोत्सव। और ये दक्कन महोत्सव जो है, देखिए इसमें आपका एक आगंतुक शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन होता है। दक्कन महोत्सव में आपका आगंतुक शास्त्रीय नृत्य महोत्सव होता है दक्कन महोत्सव में। इसके अलावा इसमें कव्वाली की प्रस्तुति होती है, ठीक है ना। क्या होती है? कव्वाली की प्रस्तुति होती है। इसमें हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी भी लगती है, मतलब हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी लगती है। और जो हैदराबाद के प्रमुख जायकेदार व्यंजन है, ठीक है, उनकी भी इसमें स्टॉल लगती है। तो आप वहां पर उनका एक जो अनूठा स्वाद है उसको भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये दक्कन महोत्सव है। क्लियर है? दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश की जो पूरी कलात्मक विशेषता है उसको प्रदर्शित करता है। दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश की कलात्मक विशेषता को प्रदर्शित करता है ये जो दक्कन महोत्सव है। दक्कन महोत्सव में जी, दक्कन महोत्सव में आगंतुक शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन होता है। इसमें आगंतुक शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन होता है। इसमें कव्वाली प्रदर्शन होता है, ठीक है। कव्वाली होती है, लोग कव्वाली में आते हैं, लोग कव्वाली को सेलिब्रेट करते हैं। जो वहां के हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट है, जैसे कि हस्तशिल्प आपका हरियाणा का जो सूरज कुंड मेला है उसमें भी हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगती है। और प्लस आंध्र प्रदेश के जो व्यंजन है, खाद्य व्यंजन, उनकी भी स्टॉल्स लगती हैं। तो आप यहाँ पर खाद्य व्यंजन का भी अनूठा स्वाद ले सकते हैं इस दक्कन महोत्सव में। मेनली दक्कन महोत्सव ये हैदराबाद में सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? हैदराबाद में। तो ये दक्कन महोत्सव के बारे में कुछ जो फैक्ट है ये मैंने आपको बताए, ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका कल्याण उत्सव है, येलम्मा जतारा है, ये भी मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चे, येलम्मा जतारा, ठीक है। येलम्मा जतारा भी महत्वपूर्ण है अनडाउटेडली, नो डाउट बच्चे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका येलम्मा जतारा। फ्लैमिंगो है, पुष्करालू उत्सव है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग ध्यान देना, यहां पर उगादि उत्सव के बारे में बताया है जी बच्चे, उगादि के बारे में बताया है। उगादि का मतलब होता है एक नई शुरुआत। उगादि जो है वो नव वर्ष है, दक्षिण का एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है जो उगादि महोत्सव होता है। यहां पर क्या करते हैं बेटा, लोग दिन की जो शुरुआत करते हैं वह तेल स्नान के साथ करते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि दिन की शुरुआत तेल स्नान के साथ किस उत्सव में की जाती है? इसी में की जाती है। तो इसमें दिन की शुरुआत तेल स्नान के साथ की जाती है। उगादि दिन की शुरुआत तेल स्नान के साथ की जाती है, ठीक है। उगादि महोत्सव है। तो दक्षिण भारत के लोग, विशेषतः आंध्र प्रदेश के लोग जो हैं, तेल स्नान से शुरुआत करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और उगादि पचड़ी, ठीक है, एक उगादि पचड़ी है, उस उगादि पचड़ी को बनाते हैं, है ना। नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और उगादि पचड़ी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। साथ दिन की शुरुआत करते हैं। 6, ठीक है ना, अनूठे स्वाद वाले व्यंजन बनाए जाते हैं इसमें। 6 अनूठे स्वाद वाले व्यंजन, ठीक है, वो इसमें बनाए जाते हैं आपके उगादि महोत्सव में। मतलब एक ऐसा व्यंजन बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे जिसमें खट्टे, मीठे, कड़वे और मसालेदार जो है फल, ठीक है, उनको मिलाकर टोटल 6 स्वादों का एक अनूठा मिश्रण बनाया जाता है। तो वो इसकी पहचान है, इस उत्सव की एक प्रमुख पहचान है वह जो है, ठीक है ना। ओहो, वो इसकी पहचान है। वो इसकी पहचान है उगादि की, ठीक है। क्लियर है? ये बात समझ में आई यहां पर? बहुत अच्छे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बच्चे एक और त्योहार है जो बहुत खास तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, बोनालू। आंध्र प्रदेश में बोनालू, बोनालू को सेलिब्रेट किया जाता है।
बहुत प्रमुख उत्सव या बेटा बहुत प्रमुख त्योहार है बोनालू। ये वहां के रीति रिवाजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसमें बोनालू में। और ये एक बहुत विशिष्ट त्योहार है, बहुत खुशी खुशी लोग इस बोनालू त्योहार को मनाते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, महिलाएं देवी के प्रसाद को एक बहुत सुंदर से सजाए गए बर्तन में रखती हैं। इसमें माता देवी का प्रसाद होता है, तो देवी के प्रसाद को एक बड़े सुंदर ढंग से बर्तन में सजाकर महिलाएं लाती हैं, पुरुषों को और अन्य लोगों को खिलाती हैं। इसमें पारंपरिक नृत्य, ढोल और भक्ति, ठीक है, इन सब का एक अनोखा मिश्रण होता है बोनालू, ठीक है। तो महिलाएं इसमें बोनालू में महिलाएं देवी के प्रसाद को एक सुंदर से थाल में सजाती हैं, देवी के प्रसाद को सुंदर थाल में सजाती हैं, सुंदर थाल में सजाती हैं महिलाएं। इसमें ध्यान रखना है। तो महिलाएं देवी के प्रसाद को बेटा सुंदर थाल में सजोती हैं, ठीक है, पुरुषों को वो प्रसाद देती हैं, पुरुष उस प्रसाद को खाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और इसके अलावा बोनालू में नृत्य होता है, ढोल वादन होता है, भक्ति होती है, तो ये सारी चीजें होती हैं। नृत्य होता है, नृत्य होता है, ढोल वादन होता है, भक्ति होती है, ढोल वादन होता है, भक्ति होती है। तो नृत्य, ढोल वादन, भक्ति का एक अनूठा और एक अनोखा मिश्रण होता है आपका ये जो बोनालू त्योहार होता है, ठीक है। बोनालू के बारे में समझ में आया, ये बात आपको क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चे। बोनालू, इसके अलावा ठीक है यहाँ पर दशहरा भी सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा विशेषकर विजयवाड़ा क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। दशहरा, दशहरा विजयवाड़ा क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा क्षेत्र में मुख्यतः मनाया जाता है ये जो दशहरा है, विजयवाड़ा क्षेत्र में, ठीक है। तो विजयवाड़ा क्षेत्र में मुख्यतः सेलिब्रेट किया जाता है जो दशहरा का उत्सव है। वैसे तो दशहरा पूरे भारतवर्ष में ही मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यहाँ का जो दशहरा है वो इसलिए विशेष है कि यहाँ पर माता देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक होता है। ये जो दशहरा है, यहाँ का दशहरा देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक होता है। विजय का प्रतीक होता है ये जो दशहरा है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई बच्चे। देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक होता है, दशहरा होता है। इसमें भी सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं, इसमें भव्य जुलूस निकलता है, ये सारी चीजें इसमें दशहरा में भी होती हैं। उगादी मैंने आपको बता दिया। बाकी का मकर संक्रांति और पोंगल जो है ये तो सेलिब्रेट आंध्र प्रदेश में किया ही जाता है, ठीक है। पोंगल और मकर संक्रांति, मतलब मकर संक्रांति को ही वहां पर पोंगल कहते हैं, तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो कुछ चीजें हैं बोनालू, ठीक है, उगादी के बारे में, ठीक है, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनर, वो मैंने यहां पर आपको बता दी। क्लियर हो गया, ठीक है, आप सभी को बोलिए क्लियर हो गया, आप सभी को ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। जी बेटा, पोंगल यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, यस, ठीक है, पोंगल यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल जो है यहां पर, ठीक है। अब बस एक बात समझना कि उत्तर भारत में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। ये पोंगल जो है बेटा, ये दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये बेसिकली शीत ऋतु के अंत में, मतलब मकर संक्रांति शीत ऋतु का अंत है। ये एक फसल उत्सव है जो पोंगल है, और आंध्र प्रदेश के लोग बेटा इसको 3 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं पोंगल को। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप इसको लिख लेना, ठीक है। अब उगादी जो है, उगादी को गुड़ी पड़वा भी हम लोग कहते हैं। गुड़ी पड़वा बेसिकली स्पेशली महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, लेकिन उगादी जो है वह कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्रों में उगादी के नाम से, ठीक है। ये दक्षिण भारत का नववर्ष है जो उगादी है।
ठीक है, यहाँ पर इसको आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक और तेलंगाना के लोग जो हैं ये भी उगादि को सेलिब्रेट करते हैं। और तेलंगाना निकला भी आपका आंध्र प्रदेश से, आप सब लोग जानते हैं, है ना, कि तेलंगाना निकला भी आपका आंध्र प्रदेश से ही है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चे, कुल मिलाकर अगर बात करें जो उगादि है ये 21 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। 21 दिनों तक, मतलब जब तक अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा तब तक उगादि को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चे एक और उत्सव मनाया जाता है, विशाखा उत्सव। विशाखा उत्सव का मतलब है जितनी भी आंध्र प्रदेश की संस्कृति है, पुरानी मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले जो विशाखा उत्सव है वो 1997 में आयोजित किया गया था। और विशाखा उत्सव जब 1997 में आयोजित किया गया तो दुनिया भर के लोग आंध्र प्रदेश को देखने के लिए आए थे। विशाखा उत्सव में मेरे प्यारे बच्चे आंध्र प्रदेश के लोग जो है, जो वहाँ का पारंपरिक शिल्प है, ठीक है ना, ये सारी चीजें वहाँ के हस्तशिल्प वगैरह उसकी प्रदर्शनी करते हैं। तो विशाखा उत्सव भी यहाँ पर, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ये बात आप ध्यान रखना, विशाखा उत्सव ये भी आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। विशाखा उत्सव ये भी आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मतलब वहां की जो पारंपरिक रीतियां हैं, प्रथाएं हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है। प्रथाएं, उनका प्रदर्शन किया जाता है इसमें। विशाखा में, और ये आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा बाकायदा बच्चे विशाखा उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है, विशाखा उत्सव मनाया जाता है। पहला विशाखा उत्सव 1997 में बनाया गया था, ये बात भी आप लिख लेंगे कि जो पहला विशाखा उत्सव है, पहला विशाखा उत्सव 1997 में सेलिब्रेट किया गया था, 1997 में मनाया गया था, मनाया गया था। ठीक है, चलिए, तो मतलब मुझे जो भी लग रहा है कि ये चीज है तो मैं उस चीज को ऐड कर दे रहा हूं। आप इसे ये मत मानना कि सर ने ये बात छुड़वा दी और मैं इस बात को बता रहा हूं, नहीं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका बस सिंपल सा मतलब ये है कि मुझे लगता है कि भाई ये भी चीज इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस बैच का मतलब ही ये है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो बस ये बात आपको समझनी है और इसमें कुछ भी नहीं है जी। देखिए, इसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक बहुत फेमस महोत्सव बनाया जाता है जो ब्रह्मा जी को समर्पित है, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्म महोत्सव। ठीक है, शायद ये है ब्रह्म महोत्सव, इसका पूरा नाम है तिरुपति तिरुमाला ब्रह्म महोत्सव। तिरुपति तिरुमाला मारला ब्रह्म महोत्सव। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्म महोत्सव के बारे में आपका एग्जामिनर इतना पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चे कि ये किस भगवान को समर्पित है, किस देवी देवता को समर्पित है। तो ये ब्रह्मा जी को समर्पित है, ब्रह्मा को समर्पित है ये जो उत्सव है, समर्पित है। ठीक है, मैंने ऐसे सम लिख दिया, आप समझ जाना समर्पित है। और जो कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा, उनको भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे। तो तिरुपति तिरुमाला ब्रह्म महोत्सव भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। ये अक्टूबर महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, टोटल 9 दिनों तक चलता है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है और ये टोटल 9 दिनों तक चलता है, 9 डेज तक चलता है तिरुपति तिरुमाला ब्रह्म महोत्सव। ठीक है ना, चलिए, ऐसा माना जाता है इस महोत्सव के बारे में, ये मान्यता है तिरुपति तिरुमाला ब्रह्म महोत्सव के बारे में कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने ही इस उत्सव की शुरुआत की थी। 9 दिनों तक टोटल इसमें जो है ना पूजा अर्चना की जाती है, ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, इस महोत्सव में क्लियर है। इसके बाद फिर लुम्बिनी महोत्सव है। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को समर्पित है जो आपका लुम्बिनी महोत्सव है। इसके अलावा त्यागराज आराधना, भीष्म अकादमी, भीष्म एकादशी, ठीक है, बन्नी उत्सव, ब्रह्म महोत्सव, ठीक है, इसको मैंने बता दिया, इसका पूरा नाम ये है। उगादि उत्सव है, उगादि के बारे में बता दिया, बस इतना है। ठीक है, रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, और अटला टड्डी और रोटीला पांडुगा, जिसको रोटी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अब हम आएंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख महोत्सव। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख महोत्सव में आपका म्योको महोत्सव है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख महोत्सव है, अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख महोत्सव है उसमें म्योको महोत्सव है, जायरो संगीत है। ठीक है, जायरो संगीत,
म्यूक महोत्सव है, जायरो संगीत है। इसके बाद महात्मा मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि स्पेशली जो वहाँ की मोनपा, ठीक है, कुछ जनजातियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में, मोनपा है, शेरदुक पेंस है, ये वहाँ की बेसिकली जो जनजातियां हैं ये बौद्ध धर्म को मानने वाली जनजातियां हैं, ठीक है, शेरदुक पेंस, मोनपा। तो इन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, जिसका नाम है तोरग्या महोत्सव। लोसार है, ये लोसार भी मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन लोसार को हम लोग तिब्बती नववर्ष के नाम से जानते हैं। ये भूटान और नेपाल में भी, जहां जहां पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, तो भूटान और नेपाल में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। भूटान और नेपाल में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्लियर है, ये बात आई समझ में जी। जी हाँ बच्चे, अरुणाचल प्रदेश के चित्र में बहुत अधिक मात्रा में आपके, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो मैंने आपको बताया तोरग्या, ये जो तोरग्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तोरग्या महोत्सव जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, मोनपा ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, लिख लेना आप, जनवरी माह में सेलिब्रेट किया जाता है, जनवरी के महीने में, ठीक है। इस तोरग्या महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है और मेनली मोनपा जनजाति के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ऐसी मान्यता है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं का कहर ना हो, तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। आपदाओं से बचने हेतु, प्राकृतिक आपदाओं से बचने हेतु इसको सेलिब्रेट किया जाता है तोरग्या महोत्सव को, कि प्राकृतिक आपदाओं से बच सके, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें, ठीक है, रोटी लेते हैं, मतलब आटा लेते हैं, मक्खन लेते हैं, और आटा और मक्खन लेकर हम 3 फीट ऊंची, ठीक है ना, प्रतिमा बनाते हैं। 3 फीट, लगभग 3 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाती है आटे और मक्खन से। अब इस उत्सव को, ठीक है, तोरग्या उत्सव कहते हैं, जिसमें आप आटा और मक्खन लेकर 3 फीट ऊंची प्रतिमा बनाएंगे और पूजा करेंगे। ये पहले दिन होता है, पहले दिन ही आपकी इसमें तोरग्या पूजा होती है। फिर दूसरे दिन इसमें होता है मेरे प्यारे बच्चे कि मुख्य चौक होता है, और चौक पर मुकुट पहनकर नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका संबंध पौराणिक कथाओं से होता है। और जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन की रस्म को बांग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अंतिम दिन की रस्म को बांग के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव में अंतिम दिन की रस्म को बांग के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखना, बांग के नाम से जाना जाता है। किसमें बच्चे? आपका तोरग्या महोत्सव में। कुल मिलाकर इसमें, ठीक है, बांग में क्या होता है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आशीर्वाद वगैरह देते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद ये आपका जो मैंने सबसे पहले बताया मायोको महोत्सव। मायोको महोत्सव जो है ये अपतनी जनजाति है, ये अपतनी जनजाति के द्वारा मेनली सेलिब्रेट किया जाता है, अपतनी जनजाति के द्वारा। अपतनी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में रखनी है सभी को कि जो अपतनी जनजाति है, अपतनी, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। तो अपतनी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है मेरे प्यारे बच्चे, ये लगभग 20 मार्च से शुरू होता है और 19 अप्रैल तक चलता है। अभी सेलिब्रेट किया जाएगा ये, ठीक है, 20 मार्च से शुरू होगा ये और 19 अप्रैल तक चलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 मार्च से शुरू होकर और ये 19 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप नोट डाउन कर लिए, और उसके बाद ये, ठीक है ना, खत्म हो जाता है। अब इस उत्सव को, जो मायाको उत्सव है आपका, इसको उत्सव को मनाए जाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे एक मान्यता है। मान्यता ये है कि इस उत्सव को मनाए जाने से खेतों में उर्वरता बढ़ती है। जब इस उत्सव को मनाते हैं तो इस उत्सव को मनाए जाने से खेतों में फर्टिलिटी बढ़ती है, खेतों में उर्वरता बढ़ती है। तो इसलिए इसका अनुष्ठान किया जाता है, इस उत्सव को मनाया जाता है, क्योंकि इसको सेलिब्रेट करने से, ठीक है ना, खेतों में उर्वरता बढ़ती है, ऐसा एक दृढ़ विश्वास होता है। इसके अलावा जो है ना, ग्रामीण संबंधों को ये बढ़ावा देता है, क्योंकि जब लोग मिलेंगे और मिलने के बाद इस
उस सब को मनाएंगे। तो बड़ा सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चे, परिवार, गोत्र और जो ग्रामीण संबंध है, ग्रामीण संबंधों को मजबूत करेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है आपका उत्सव। इसके अलावा एक इसमें एक प्रमुख उत्सव भी होता है, शायद कराया हो उसमें, ठीक है ना, मुरुंग है, सोलुंग है, मोपिन है, द्री उत्सव है, रेह उत्सव। ठीक है, अब ये जो रेह उत्सव है ये बहुत ज्यादा, ये पूर्वी अरुणाचल में सेलिब्रेट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे। पूर्वी अरुणाचल में इदू मिश्मी नाम की एक जनजाति है, उसका एक वार्षिक त्योहार है, इदू मिश्मी जनजाति, इदू मिश्मी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इदू मिश्मी ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक ठीक वार्षिक त्योहार है, एनुअल फेस्टिवल है। वार्षिक त्योहार मतलब वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला, जैसे कि हमारी दीपावली और होली है। भाई हमारी दीपावली भी, होली भी एक वार्षिक त्योहार ही है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो ये है, ये बेसिकली 1 फरवरी से लेके अभी सेलिब्रेट कर दिया गया होगा ये, ठीक है, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। 1 से 3 फरवरी तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका जो त्योहार है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रही है? 1 फरवरी से 3 फरवरी तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है ये त्योहार जो है आपका, इदू मिश्मी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एनुअल फेस्टिवल है, 1 से 3 फरवरी तक ये सेलिब्रेट मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे। और इस फेस्टिवल को मनाए जाने की जो मान्यता है वो ये है कि जो इदू मिश्मी जनजाति के जो लोग हैं, कि उनके आपसी संबंधों को, उनके परिवारों को, उनके फसलों की समृद्धि करता है। ठीक है, तो परिवार फसलों की समृद्धि करने के लिए, परिवार की समृद्धि और फसलों की समृद्धि के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। परिवार और फसलों की समृद्धि के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, परिवार और फसलों की समृद्धि के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, इसके अलावा ये जो इदू मिश्मी जनजाति है मानती है कि हम ही मानव जाति के निर्माता है, जो पूरी मानव जाति है वो हम ही से बनी है। तो बस ये बात आपको समझना है। ठीक है, 3 दिन और 3 रात, जी ठीक है बच्चे, 3 दिन और 3 रात लगातार इसमें देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, जिसको इगू कहा जाता है, इगू। तो इसमें पूछा जाए इगू क्या है इसमें, तो 3 दिन और 3 रात लगातार देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, जिसको इगू कहा जाता है इसमें। तो आपसे इसमें पूछ ले कि इसमें इगू क्या होता है, तो आप कहेंगे 3 दिन और 3 रात लगातार देवी देवताओं का इगू। इगू आप लिख लेना कि इसमें इगू क्या है, मेरे पास जगह नहीं है तो आप लिख लेना कि इसमें इगू क्या है। इगू का मतलब क्या होता है रेह उत्सव में, तो आप कहेंगे कि 3 दिन और 3 रात देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो इस प्रोसेस को इगू कहते हैं, मतलब एक तरह की हवन, एक तरह की ऐसी पूजा पद्धति जिसमें 3 दिन और 3 रात लगातार देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इसको इगू कहते हैं। और ये मान्यता है कि 3 दिन 3 रात लगातार देवी देवताओं की पूजा करके हम उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिल जाता है। ठीक है ना, आशीर्वाद हमको उनको मिल जाता है। तो ये एक प्रमुख जो है ना इसमें ये है। अब इसके बाद मोपिन है। मोपिन ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, वहां पर एक गालो जनजाति रहती है, गालो जनजाति के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, गालो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक फसल उत्सव है, ठीक है ना, ये एक फसल उत्सव है, फसल उत्सव है, ध्यान रखना है। तो मोपिन जो है वो गालो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक फसल उत्सव या कृषि उत्सव है। ये मुख्यतः 5 अप्रैल को, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। अभी सेलिब्रेट किया जाएगा, ये 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। बताइए समझ में बच्चे, 5 अप्रैल से सेलिब्रेट किया जाएगा ये। लेकिन इसकी तैयारियां लगभग 1-2 अप्रैल से ही वहां के लोग, मतलब इस जनजाति के जो लोग जो हैं, गालो जनजाति के लोग, इसकी तैयारियां 1 से 2 अप्रैल, मतलब मेनली 2 अप्रैल से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है मुख्यतः, और खत्म होता है ये 8 अप्रैल को जाकर। बात समझ में आ रही है? 8 अप्रैल को जाकर। इसका मतलब ये है कि इस जनजाति के लोग इस त्योहार को इसलिए मनाते हैं कि वे बुराई को दूर भगाते हैं, वे बुराई को दूर भगाते हैं, बुराई को दूर भगाते हैं। तो ये मान्यता है कि जनजाति के लोग बुराई को दूर भगाते हैं।
बुराई को दूर भगाने के लिए वे इस फेस्टिवल को, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और ठीक है ना, इस जनजाति के लोग, गालो जनजाति के लोग जब इस त्योहार को बनाएंगे, आपके मोपिन त्योहार को, तो वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि वे जब इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं तो वे सफेद वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं। जब इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं तो वो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। सफेद वस्त्र जो होता है वह सत्य का और शांति का प्रतीक होता है, और इसलिए सफेद वस्त्र पहना जाता है कि वह बुराई को दूर भगा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, लोग चेहरे पर चावल का आटा भी लगाते हैं, क्योंकि चावल का आटा एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है, तो इसमें चेहरे पर चावल का आटा भी लगाया जाता है। चेहरे पर चावल का आटा भी लगाया जाता है, चावल का आटा भी लगाया जाता है, इसमें चेहरे पर चावल का आटा भी लगाया जाता है। तो ये मोपिन है, ठीक है ना, क्लियर है, मोपिन। आइए, ये बात आई समझ में आपको, क्लियर हुई मोपिन के बारे में, क्लियर हुई। अब फिर और जो है खान महोत्सव, सभी पंथ और समुदाय के द्वारा, जिसमें गले में ऊन का टुकड़ा बांधा जाता है। ठीक है, तो ये खान महोत्सव है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपका खान महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में खान महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि सभी धर्मों के बीच में धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारा, मतलब बंधुता बनी रहे। तो ये खान महोत्सव है, सभी पंथों और समुदायों के द्वारा, जितने भी पंथ और समुदाय हैं, सभी पंथ और समुदायों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सभी पंथ और समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। गले में ऊन का टुकड़ा इसमें बांधते हैं, गले में ऊन का टुकड़ा इसमें बांधते हैं। सियांग नदी महोत्सव है, अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद करो, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, याद करो मेरे साथ, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, खान महोत्सव, ठीक है ना। इसके अलावा पंगसो दर्रा शीतकालीन महोत्सव, ठीक है, वहां पे पांगसाड़ दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, दिफू, पांगसाड़, यांगयाप, ये सब मैंने बताए हैं। तो पांगसाड़ दर्रा शीतकालीन महोत्सव, वही पांगसाऊ महोत्सव है। बूरी बूट, ठीक है, ये एक उत्सव महोत्सव है, बूरी बूट। और चालो लोकू, चालो लोकू जो है, इसमें बांस का पोशाक पहना जाता है चालो लोकू महोत्सव में, बांस का पोशाक। और ये मुख्यतः वहां की एक जनजाति है, नोक्टे जनजाति, उसके द्वारा मनाया जाता है, नोक्टे जनजाति के द्वारा। ठीक है, इसमें एक प्रमुख उत्सव और है यहाँ पर, न्योकुम उत्सव, न्योकुम, ये भी अरुणाचल प्रदेश में एक प्रमुख उत्सव है आपका, जो न्योकुम उत्सव है। और ये मुख्यतः अब सेलिब्रेट हो गया होगा, इसको 26 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा, 26 फरवरी को, ठीक है ना, क्लियर है। इसके अलावा मुख्यतः ये एक जनजाति है न्योकुम, तो ये न्योकुम जनजाति और नीस जनजाति, न्योकुम, न्योकुम और निश जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, न्योकुम और निश जनजाति के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, न्योकुम और निश जनजाति है, उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, न्योकुम महोत्सव है मेरे प्यारे बच्चे। इसका सर अर्थ जो न्योकुम है, इसका अर्थ होता है कि सामूहिक एकता, क्लियर है, इसका अर्थ क्या होता है बेटा, सामूहिक एकता। तो इसमें जो है बेसिकली ये मुख्यतः देवी को समर्पित है, ये जो है। और इसका जो मुख्यतः है संबंध है, ये संबंध है जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ठीक है, जो जनजाति एकता होती है, तो जनजाति एकता को ही समर्पित होता है, देवी को समर्पित है मुख्यतः मेरे प्यारे बच्चे। इसमें पारंपरिक परिधान वगैरह भी पहने जाते हैं, ठीक है, न्योकुम उत्सव में। ठीक है, रेह उत्सव है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सोलुंग उत्सव है, दुष्ट आत्माओं से रक्षा करने के लिए सोलुंग उत्सव मनाया जाता है, कि भाई दुष्ट आत्माओं से रक्षा करनी है, दुष्ट आत्माओं को दूर भगाना है। ठीक है, दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने के लिए ये सोलुंग महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ड्री उत्सव है और सांकेन उत्सव है, तमलाड़ू उत्सव है और मुरुंग उत्सव है। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, तमलाड़ू है, मुरुंग है, सांकेन है, ड्री उत्सव है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर मान के चलिए सारे उत्सव आपको याद नहीं हुए, अरुणाचल प्रदेश के सारे उत्सव आपको एक लाइन से याद नहीं हुए, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा कि भाई ये तो पक्का यहाँ का नहीं है। ठीक है, ये होना चाहिए कि मैं एलिमिनेट तो कर ही दूंगा पक्का कि भाई ये इसका नहीं है। तो मुरुंग है, तमलाड़ू है, सांकेन है, ड्री उत्सव है, मोपिन है, सोलुंग उत्सव है,
तो ये यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मयाको महोत्सव है, जायरो संगीत है, तोरगिया है और लोसार है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं असम। ठीक है, असम में अंबुबाची। ठीक है, अगर असम की बात आए और अंबुबाची की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। अंबुबाची को पूर्व के महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर में जून के 4 दिनों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जून के 4 दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं कामाख्या देवी मंदिर में। ठीक है, बैखो है, असम में सेलिब्रेट किया जाता है बिहू। अब बिहू 3 प्रकार का होता है। अप्रैल में जो सेलिब्रेट किया जाता है उसको बोहाग या रोंगाली बिहू कहते हैं, जिसको अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं, बोहाग या रोंगाली बिहू। माजुली है मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद कोंगली या कटी बिहू, ये अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। कोंगली या कटी बिहू अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। भोगाली या माघ बिहू, इसको जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं। तो 3 प्रकार का हो गया ये। 3 प्रकार का, सबसे पहला बोहाग या रोंगाली बिहू अप्रैल में, बोहाग या रोंगाली बिहू जिसको अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। माजुली, ठीक है, ये अलग एक त्योहार है माजुली। दूसरा इसमें कोंगली या कटी बिहू, कोंगली या कटी बिहू अक्टूबर में, और जनवरी में भोगाली या माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात आई समझ में मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, अब बिहू जो है ये असम का राजकीय त्योहार है, आपका राजकीय त्योहार असम का। प्लस अब यहाँ पर एक त्योहार बनाया जाता है मी दम मी फी। ठीक है, ये अहोम जनजाति जो असम के क्षेत्रों में निवास करती है, असम के क्षेत्रों में निवास करने वाली अहोम जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है मी दम मी फी, इसको त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। अब वहां पर असम में जो मिसिंग जनजाति है, तो असम में रहने वाली मिसिंग जनजाति के द्वारा, ठीक है, अली आई लियांग, ठीक है, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जनजातियों के त्योहार है, अली आई लिगांग। तो अली आई लिगांग को मिसिंग जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बोडो जनजाति के द्वारा बैशगु को सेलिब्रेट किया जाता है, बैशगु बोडो जनजाति के द्वारा। देहिंग पटकाई, ये हाथियों को बचाने के लिए संदेश देता है मेरे प्यारे बच्चे, देहिंग पटकाई। और आपका रजनी गबरा, हरनी गबरा, ठीक है सर। चोमांग का कान महोत्सव, इसको असम में सेलिब्रेट किया जाता है। करम पूजा है, चाय महोत्सव है, भोना उत्सव है, द्विजिंग महोत्सव है, पराग त्योहार है और हुसरी है। ये सब असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। दौल और उरुका है, क्या है भैया, दौल और उरुका है। ये बात क्लियर हुई। तो एक बार साथ साथ बोलेंगे आप, ठीक है, दौल है, उरुका है, साथ साथ बोलेंगे, दौल है, उरुका है, हुसरी है, पराग त्योहार है, द्विजिंग महोत्सव है, भोना उत्सव है, चाय महोत्सव है, आपका करम पूजा है, करम पूजा, चोमांग महोत्सव है, हरनी गबरा है, रजनी गबरा है, देहंग पटकाई जो कि हाथियों को बचाने के लिए है, वैशगु है, बोडू जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वैशगु, ठीक है ना। और अली आई लिगांग है जो मिशिंग जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। मी दम मीफी है अहोम जनजाति के द्वारा। और बिहू तो आपको पता है असम का राजकीय त्योहार है। तो यहां तक क्लियर है। एक बार गो थ्रू हो रहा है, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज बताएंगे। अच्छा, कमेंट है कि जीएस बूस्टर की वीडियो कहाँ मिलेगी। तो जीएस बूस्टर की वीडियो आपको RWSSC चैनल पर मिलेगी। जब आप RWSSC चैनल पर जाएंगे वीडियो सेक्शन में, तो वहां पर आपको वीडियो सेक्शन में देखने को मिलेगी। सब लोग देख लेना उसको, है ना। चलिए, ठीक है। बिहू हो गया बेटा असम का राजकीय त्योहार, असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। असम के जितने भी लोग हैं असम के जितने भी लोग हैं, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी पंथ के, सभी लोगों के द्वारा बच्चे ये मनाया जाता है। 3 बिहू साल में मनाए जाते हैं। बुहागी बिहू, बुहागी बिहू जो है बच्चे वो मतलब अच्छी फसल की कामना के लिए, ठीक है, लिख लेंगे आप। बुहागी या बुहाग या रोंगाली बिहू बुहागी बिहू अच्छी फसल की कामना के लिए
ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये उस समय सेलिब्रेट किया जाता है कि जब किसान फसल की बुवाई करता है। तो जब भी किसान फसल की बुवाई करेगा तो बुवाई करते समय इसको सेलिब्रेट करेगा। ठीक है बच्चे, जब भी फसल बुवाई करेगा किसान फसल की तो तब उसको सेलिब्रेट करेगा। इसके बाद कोंगली या कटी बिहू, जब फसल को काटा जाएगा। ठीक है, तो फसल को काटने और बांधने के उपलक्ष्य में। और फिर माघ बिहू है आपका, जो कि जनवरी में। ठीक है, ये भी अनाज की कटाई के मौसम का प्रतीक होता है आपका। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया ये आपका मी दम मी फी, ये अहोम समुदाय का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। अहोम समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, सबसे प्रमुख त्योहार है मी दम मी फी। अहोम जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें पूर्वजों की पूजा की जाती है ना बच्चे। ये पूर्वजों का पूजा का त्योहार है, पूर्वजों की पूजा का त्योहार है ये, पूर्वजों की पूजा का त्योहार है ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये पूर्वजों की पूजा का त्योहार है और ये हर साल 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसको हर साल 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। पूर्वजों की पूजा करने से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे। कुल मिला के अहोम जनजाति के बीच में एकता, अहोम जनजाति के बीच में सामुदायिक भावना को ये बढ़ावा देता है। ये एक ऐसा त्योहार है। ठीक है, एक ऐसा त्योहार है। चलिए, इसके बाद फिर ये जो वैशाखू है मेरे प्यारे बच्चे, ये बोडो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आमतौर पर बोडो जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है बच्चे, और बोडो जनजाति के द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से इसको मनाया जाता है। सबसे प्रमुख त्योहार है। कुल मिलाकर बोडो जनजाति इसको नववर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में या बसंत ऋतु के त्योहार के रूप में, बसंत ऋतु का त्योहार त्योहार या नववर्ष के आगमन के रूप में इसको सेलिब्रेट करती है। नववर्ष के आगमन के रूप में इसको सेलिब्रेट करती है, रूप में मनाया जाता है इसको बोडो जनजाति के द्वारा। बोडो जनजाति के बीच में बेटा सामुदायिक भावना को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये त्योहार है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, और इस में ठीक है ना, ये जो उत्सव है, इस उत्सव में बोडो जनजाति के लोग एक साथ मिलते हैं और सामूहिक गान करते हैं। इस सामूहिक गान को गर्जासाली कहा जाता है। एक प्रार्थना है गर्जासाली, प्रार्थना है सामूहिक प्रार्थना। सभी लोग मिलकर, बोडो जनजाति के सभी लोग मिलकर इसमें एक सामूहिक प्रार्थना करते हैं। सभी लोग मिलकर एक सामूहिक प्रार्थना करते हैं। इस सामूहिक प्रार्थना को गर्जासाली के नाम से जाना जाता है। बोडो जनजाति के लोग जितने भी हैं वो सामूहिक प्रार्थना करेंगे बच्चे, अपने ठीक ना आराध्यों को याद करते हैं और सामूहिक भावना को बढ़ाने के लिए इसके। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। फिर इसके बाद रजनी गबरा है, हरनी गबरा है, चोमांगकान महोत्सव है जो सेलिब्रेट किया जाता है, करम पूजा है, चाय महोत्सव है, बोना उत्सव है, द्विजिंग महोत्सव है, पराग त्योहार है, आपका हुसरी सेलिब्रेट किया जाता है, दौल सेलिब्रेट किया जाता है और उरुका सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतने त्योहार हमने याद किए। ठीक है, हमको मतलब बहुत तेजी से नहीं बढ़ना, इतने हमने याद किए। आज के लिए आप केवल इतना ही रहने दो, बस केवल इतना ही। फिर कल ठीक है बड़े आराम से हम इसको रिवाइज कर लेंगे, आप चिंता ना करो। ठीक है, फिर बिहार के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, इनको भी फिर हम करेंगे। ठीक है ना, बिहार छत्तीसगढ़ वगैरह के इनको भी हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही बस, और इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। जो भी मैंने लिखा है उसको आप लिख लेना। ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने दिए हैं वो आपको खुद ही लिखने हैं। जी बेटा, कल शायद नहीं, मैं क्लास नहीं है, हाँ बस। ठीक है, कल शायद मैं मेरे प्यारे बच्चे क्लास ना लूँ, क्योंकि कल मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान है, किसी जगह मुझे जाना है, बड़ा जरूरी कार्यक्रम है। तो कल सैटरडे को मैं क्लास ना लूँ, लेकिन आप चिंता ना करो। ठीक है ना, आपके उत्सव महोत्सव और स्टैटिक जी के
को सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मैं बहुत अच्छे से उसे रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो। ओके, थैंक यू। और जो मैंने कल आपको बताया था स्ट्रेटजी, उसको बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।